We have been holding ICOM since 2018 under the guidance of our CMD sir, and it has been a very successful conference right from the beginning in the year 2018, and this year we have received about 100 technical papers, and there are 40 odd exhibitors in this year's ICOMs. ये ICOMs 2021 बाकी के सालों के अपेक्षा इस साल बहुत ही बृहद पैमाने पे हो रहा है, और हम लोग जो एग्जीबिशन स्टॉल है इसको कंपेयर कर रहे हैं पीछे के सालों से, तो लग रहा है कि मतलब मैसिव चेंज है। The basic idea is an understanding of our industry by the prospective suppliers and the suppliers' understanding of our industry. आज जब हम लोग इसको शुरू किए थे उस समय इसमें जो इसका उत्पादन था इस NCL का, उस समय करीब 98 मिलियन टन के आसपास था। आज हम 120 मिलियन से ऊपर करीब इसका उत्पादन कोयले का करने जा रहे हैं। सारे जगह कोयले की आपूर्ति करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। ICOM से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि नए नए चीज़ स्टार्टअप्स जो आए हैं, नए नए जो इक्विपमेंट के जो छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ये हम लोग को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हमारा मदद कर रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाना है। NCL और IIT BHU के जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने सारस की एक स्थापना की है, जो कि हमारा एक R&D सेंटर है, और इसी के तहत ही हम 3 अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। और उसमें से एक है NCL IIT BHU इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें डिफरेंट स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस में, वेलफेयर में, CSR में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और उन्हीं की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने 3 सैटेलाइट सेंटर अभी सिंगरौली में इस्टेब्लिश किए हैं। पहला जो सैटेलाइट सेंटर है हमारा, वो प्योर जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है। दूसरा जो हमारा सैटेलाइट सेंटर है वो फार्मर्स को कैसे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं उसके लिए काम करता है। और तीसरा जो सैटेलाइट सेंटर है वो हमारा जो खादी और हैंडलूम जो है उसको प्रमोट करने के लिए। हम लोग NCL IIT BHU इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप हैं, और फिलहाल हम लोग सिंगरौली के जो फार्मर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के दिशा में काम कर रहे हैं। और इस दिशा में हम एक एग्री क्लिनिक डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब बना रहे हैं, और ड्रोन का एप्लीकेशन कर रहे हैं जिसके थ्रू हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र स्प्रेइंग का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम सोलर ट्रैपर कम एग्रिस्टिक बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम फार्मर को ये बताएंगे कि अगर पेस्ट उनके खेत में लग रहे हैं तो वो पेस्ट कौन से है, और वो लगने से पहले ही उनको प्रेडिक्ट करेंगे। Coming with some awesome food products which is made up of mushrooms, and the mushrooms used in these products are coming from the farmers or the women who work on their lands and earning a good amount of money out of the production. हम लोग ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जो माइनिंग से रिलेटेड सेफ्टी मॉडल पे हम लोग फोकस्ड हैं, और हम लोग जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग मॉडल है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली माइंस ब्लास्टिंग्स, माइंस इंस्पेक्शंस, E&M मशीन्स वगैरह से रिलेटेड जो वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग मॉडल है हम उस पर काम करते हैं। Metal 3D printing, usually in case of different parts, components used in mining, it is not available always, and also we need to wait for long time to get those parts, and sometimes it is obsolete also, but the equipment is there, so we need to replace those materials and we cannot get them from the market. So for that, laser based bed fusion based 3D printing can be an important solution for this. So here I am showing one metal 3D printed part which has similar property as that of the metal used in the industry. And we are into manufacturing of gearbox for all applications of gearboxes in the mining sector. For the coal and mining, we have special gear manufactured up to
14 meters of diameter and having the module up to 50 modules. We are giving single point solution for service of HEMM. So this year we are introducing two products. One is SA Waybid system. This is a motion weighing system. And one more product we are introducing, Garuda Aerospace. That is basically is used for taking surveys of project planning, calculation of coal stocks. So we manufacture this survey grade drone, which is used for mining and other volumetric applications. We call it survey grade drone because we have incubated a technology called a PPK technology, which is also known as post-processing kinematics, where we generate the geotag of the images in reference to a particular base station. So these generated geotags are more accurate than the normal GPS one. We provide these geotagged images to a 3D modeling software, which gives us a 3D point cloud.